Good morning, student. Today we will discuss about chapter 7 coordinate geometry exercise 7.1. First we will discuss distance formula. डिस्टेंस फार्मूला में सबसे पहले हम लोग एक्सिस लेते हैं। ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस हो गया और ए वाई एक्सिस। एक्सिस लेने के बाद हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट ले रहे हैं। एक पॉइंट ए ले रहे हैं और एक पॉइंट बी ले रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं ए के, लेट कर लिए हैं कि ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2 y2 और इसको हम ज्वाइंट किए और डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए और बी को हम ज्वाइन कर दिए। ए बी को ज्वाइंट हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, इसको ज्वाइंट कर दिए हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ज्वाइंट हो गया। इसको ऐसे ही कर लीजिए, एक्सिस से दोनों साइड से ज्वाइंट हो गए। अब देखिए यहाँ पॉइंट x1 है, x1 है, तो पहले हम x एक्सिस कर लेते हैं डिस्टेंस। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x1 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y1 है। ये डिस्टेंस हमारा x1 हो गया और ये y1 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस हमारा x2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस हमारा y2 हो गया, y2 हो गया। अब ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, y1 होगा। तो यहाँ मान लीजिए ओ राइट कर दिए। ओ बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ओ बी के बिटवीन का डिस्टेंस हो जाएगा पूरे कंप्लीट डिस्टेंस, यानी y2 में से y1 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा y2 माइनस y1। ओ बी का डिस्टेंस हो गया। ओ ए का डिस्टेंस क्या होगा, ओ ए का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x2 है, x2 में से ये x1 माइनस हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ट्रायंगल मेक हो गया। तो ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेनस ही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू करेंगे तो रूट में हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन रहता है, जैसे कोऑर्डिनेट पॉइंट ए और बी है, ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 है एंड बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 y2 है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी इसको हम फिर से राइट कर दें, ए बी इक्वल टू ए बी मीन्स डिस्टेंस ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला होगा। हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है और फर्स्ट में है 2 3 है और 4 1 है। तो पहले x1
x1 यानी x1 इक्वल टू हो जाएगा 2 और y1 इक्वल टू 3 और x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू 1। इसके बाद हम वही डिस्टेंस फार्मूला में रखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, मान लीजिए एक लेट ए के पॉइंट है 2 और 3 एंड बी इक्वल टू है, बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएंगे 4 और 1। तो ए बी डिस्टेंस ए बी इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 इक्वल टू 1 माइनस y1 इक्वल टू 3। तो इसको हम इक्वल टू 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि रूट 4 प्लस यहाँ पे 1 में से 3 माइनस होगा -2 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा यानी 4 प्लस 4 रूट 8 का हम रूट से बाहर करेंगे 2√2 आ जाएगा, क्या आएगा 2√2 यूनिट। तो नीचे सॉल्व भी है, सॉल्व भी देखते हैं। तो डिस्टेंस डी इक्वल टू y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस ए होगा क्योंकि स्क्वायर होने पे, तो 4 प्लस 4 √8 2√2 यूनिट। ऐसे ही सेकेंड है, सेकेंड हमारा क्या है, यहाँ पे x1 इक्वल टू -5 और y1 x1 इक्वल टू -5 y1 इक्वल टू 7। तो x2 इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू 3। ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हो जाएगा डी इक्वल टू रूट और y2 माइनस y2 इक्वल टू क्या, x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और -5 का होल स्क्वायर प्लस और y2 इक्वल टू 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करने पे क्या आ गया 4√2 यूनिट्स। थर्ड है ए बी है और -a और -b है। तो x1 इक्वल टू a हो गया और y1 इक्वल टू b, x2 इक्वल टू -a और y2 इक्वल टू -b। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, d इक्वल टू रूट। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम पहले क्या लिखते हैं, x2 माइनस x2 की वैल्यू क्या है -a है तो -a लिख दिए। इसके बाद x2 माइनस, तो माइनस होता है x1 इक्वल टू a है प्लस में, तो a हो गया का होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस y2 इक्वल टू क्या है -b है और इसके बाद -b का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट हो जाएगा -a -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -2b का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है तो √4a² प्लस 4b²। चाहे तो इसमें से 4 है 4 कॉमन हो जाएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, 2√a² प्लस b²। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, find the distance between the point 00 and 3615. Also find the distance between towns A and B. If
town B is located at 36 km east and 15 km north from town A. तो applying the distance formula to find the distance between 0 और 36 15, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लेंगे, इसको एक को x1 ले लेंगे और y1 और x2 और y2, इसको डिस्टेंस फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा 36 माइनस 0 को होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 को होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 13 6 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 1296 225, यानी रूट 1521, तो 29 यूनिट्स इसका रूट आएगा। टाउन बी इज लोकेटेड एट 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। सो द लोकेशन ऑफ टाउन ए एंड बी कैन बी सो एस, यहाँ पे हम लोग इसको जो है कि ओरिजिन से ए हो गया और बी पे ई हो गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट ईस्ट हो जाएगा। क्लियरली द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर 0 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज 36 और 15 है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द देम वी यूज डिस्टेंस फार्मूला, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 36 और 50, तो ये हम डिस्टेंस फार्मूला से यानी 39 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। स्टूडेंट इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर होगा, तो सपोज करिए कोलिनियर इसका मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होगा तभी यह क्या कहा जाएगा, कोलिनियर। इसका मतलब ये होगा तीनों पॉइंट, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया और एक पॉइंट सी हो गया, तीनों एक ही लाइन पे हों। तो ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट 1 5 हो गया, बी का हो जाएगा 2 और 3 और -2 और -11, ये हो गया। तो अगर इनके एक कोलिनियर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी का डिस्टेंस डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, ये दोनों डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। अगर ए सी के इक्वल हो जाता है, ए सी इक्वल टू यानी पूरा कंप्लीट डिस्टेंस पार्ट के डिस्टेंस के अगर इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब यह तीनों पॉइंट ए बी सी या कोलिनियर। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, फिर डिस्टेंस बी सी निकालेंगे। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू हम फाइंड किए तो कितना आ रहा है, √5। इसके बाद हम बी सी फाइंड किए हैं तो कितना आ गया, बी सी की वैल्यू सब रख के फाइंड कर 2√53 और सी ये निकाल लिए तो कितना हो गया 200√265। तो सिंस ए बी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, ए बी प्लस बी सी ए सी की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी सी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू ए बी है और सो एंड ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, देयरफॉर द पॉइंट ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। अगर इक्वल नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा। चेक वेदर 5 -2 6 4 and 7 -2 are the vertex of an isosceles. Isosceles triangle means any two sides are equal. So suppose that a triangle ABC है, तो अगर लेट कर लिए ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट 5 -2 है और बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट 6 4 है और सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट 7 -2 है, यानी हमारा ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब टू साइड आर इक्वल हो जाए। तो ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट 5 -2 है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट 6 और 4 है और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा 7 और -2। तो इसका हम कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेते हैं, x1 y1 हो गया, x2 और y2 हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी और बी सी सी ए। क्या फाइंड करेंगे,
ए बी डिस्टेंस फार्मूला से, फिर बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। इफ एनी टू साइड, किसी टू साइड का डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाता है तब तो ये क्या है, गिवन पॉइंट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर इक्वल नहीं है, टू साइड आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे डिस्टेंस ए बी निकाल दें। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू, फार्मूले में रख के वैल्यू पुट कर दिए तो √37, और बी सी इक्वल टू भी क्या हो गया, √37। इसका मतलब कि दो साइड इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है, तो यह क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। In a classroom, four friends are seated at the point A 3-4, B 6-7, C 9-4, and D 6-1. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Do not you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. So यहाँ पे फोर फ्रेंड है, क्लासरूम में फोर फ्रेंड हैं जो कि सीटेड हैं, बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं, एक ए पे बैठा है, एक बी पे बैठा है, सी पे और डी पे। चंपा एंड चमेली इसमें डिसाइड कर, यह क्या है, स्क्वायर शेप है। तो यहाँ पे इसके हम कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं। और वैसे तो गिवन ही है, ए इक्वल टू दिया ही है, बी है, सी है और डी है। तो इसके हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अगर डिस्टेंस ये स्क्वायर शेप होगा तो इसका मतलब होगा ए बी का जो डिस्टेंस होगा, ए बी, बी सी, सी डी और डी, ऑल डिस्टेंस आर इक्वल होगा। तो फाइंड करते हैं, पहले हम डिस्टेंस ए बी का फाइंड करते हैं, फिर बी सी का फाइंड करते हैं, फिर सी ए डी ए। ए बी का डिस्टेंस ए बी इक्वल टू वैल्यू सब पुट कर देंगे, x1 y1 x2 y2 का, तो 3√2 आ गया। बी सी का 3√2 आ गया, सी डी का 3√2 आ गया, डी ए का 3√2 आ गया। देयरफॉर ऑल डिस्टेंस ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल हेयर। नाउ वी विल चेक द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो अब इसके बाद ये तो ऑल साइड आर इक्वल आ गया। तो ऑल साइड आर इक्वल में दो होते हैं, एक स्क्वायर होते हैं और दूसरा रोम्बस होता है। तो स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल है, बट डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स का लेंथ भी इक्वल होना चाहिए। अगर डायगोनल्स का लेंथ इक्वल आ जाता है तब तो यह जो है स्क्वायर होगा। तो डायगोनल चेक करते हैं। नाउ वी विल चेक द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या होगा, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी डायगोनल लिए है तो 6 हो गया और 6 हो गया। सो डायगोनल ए बी सी डी आर आल्सो इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन डेफिनेटली से दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। चंपा जो है करेक्ट आंसर। Next question number 6. Name the type of quadrilateral formed if any by the following point and give a reason for your answer. यहाँ पे आपका क्वाड्रेटरल दिया है, इसके 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए होंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ऐसे सब में ए बी सी डी चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हैं और हमको चेक करके बताना है कि यह क्या है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो फर्स्ट का हम लोग लेटर से स्टार्ट करते हैं। लेट ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट है -1 -2, बी के हो गए, सी के हो गए, डी के हो गए। और डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी और डी ए, फिर इसके बाद डायगोनल चेक करते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस आ गया √8 यानी 2√2।
BC का डिस्टेंस आ गया 2√2, CD का डिस्टेंस 2√2, DA का डिस्टेंस 2√2. ऑल फोर साइड्स क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन चेक द डायगोनल. इसके बाद हम डायगोनल चेक करेंगे. डायगोनल AC और BD है, दोनों भी इक्वल हो गया. इसका मतलब क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स आपके क्वाड्रिलेटरल ABCD आर आल्सो इक्वल हो गया. तो 1 2 से क्या होगा, ABCD जे स्क्वायर हो गया. इसके बाद सेकंड चेक करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से. ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है, बी सी एंड डी के कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है. तो फर्स्ट हम डिस्टेंस करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी डी और डी. तो ए बी का डिस्टेंस हो गया 2√13, बी सी का √13 और सी डी का 5√2 और डी ए का √85. ऑल डिस्टेंस आर क्या है, अलग अलग है. तो वी कैन नॉट फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द डिफरेंट साइड. डिफरेंट साइड का कोई होता नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, ABCDJ क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, A = है B C और D. ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट, बी सी और डी के कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया गया है. तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले ए बी फाइंड करेंगे. ए बी = रूट हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा √10 आ गया. ऐसे बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, 3√2 आ गया. सी डी का फाइंड करेंगे, √10 आ गया. डी ए का 3√2. यानी कि टू साइड अपोजिट साइड आर इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल है. तो हेयर अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल, देन चेक द डायगोनल्स. वी कैन नाउ फाइंड आउट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स. डायगोनल्स का लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं. तो AC और BD, AC = क्या आ गया, √2 आ गया. BD = 2√13 है. Here diagonals of ABCD are not equal. So 1 and 2 we can say that ABCD is not a rectangle. Therefore it is a parallelogram. Next है क्वेश्चन नंबर 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2 - 5 and -2 9. हमको यक्स एक्सिस पे जब हम लेते हैं कोई पॉइंट, जैसे सपोज करिए ए हो गया आपका एक्सिस पे अगर यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट लेना होगा, ए एक्स डैश है, वाई और वाई डैश है. अगर यक्स एक्सिस पे एनी पॉइंट लेना होगा तो जैसे ये ओरिजिन से हम राइट साइड लेंगे, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस यक्स हो जाएगा और वाई का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा. और अगर इस साइड में है यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है तो -x और 0 होगा. यानी x एक्सिस पे अगर हम लेट करेंगे पॉइंट तो x और 0. अगर y एक्सिस पे जब लेना रहता है, y एक्सिस पे लेते हैं 0 और y. यानी किसी x या y एक्सिस पे होता है, जिस एक्सिस पे होता है उसके अपोजिट 0 हो जाता है. जैसे x एक्सिस पे है y की वैल्यू 0 हो जाएगी और y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 हो जाती है. तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट द पॉइंट बी x0 ऑन x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 और -2 और 9. इक्वल डिस्टेंस मतलब अगर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यहाँ से ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस है. मान लो ए है, मान लीजिए ए है और ए बी है, ए पॉइंट O है. ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया 2 और -5 हो गया और बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए -2 और 9. तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OA = OB. तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएंगे x और 0, यानी दोनों आपस में इक्वल होंगे. OA और OB इक्वल है, OA का हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे और OB को डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे. दोनों को इक्वल करके इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं. देखिए तो यहाँ पे आपका वही डिस्टेंस फार्मूला यूज किया गया है. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
वी हैव, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, जीरो माइनस माइनस फाइव का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स और प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस 4x प्लस 81। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट दोनों का हट जाएगा। तो इसके बाद जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ पे -4 है, एक्स है, इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, 4x 8x हो गया। बाकी टर्म को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 8x इक्वल टू -56, x इक्वल टू -7। Therefore, point on the x-axis which is equidistant from 2 -4 and -2 or 9 is -7 or 0. Question number 8. Find the value of y for which the distance between the point P 2 -3 and Q 10y is 10 यूनिट। यहाँ दोनों को बिटवीन डिस्टेंस दे दिया है 10 यूनिट, और यह जो है इक्वी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, सॉरी, ए पॉइंट टू पी और क्यू दिया है, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, जैसे ए पी है क्यू है, ए पॉइंट पी हो गया, ए पॉइंट क्यू हो गया, इसके बिटवीन डिस्टेंस क्या है 10 यूनिट है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे पी क्यू इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। यहाँ पे इसके बाद पी क्यू के बीच का डिस्टेंस 10 रख दिए, इसके बाद स्क्वायरिंग हम बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ इधर से राइट साइड से रूट हट जाएगा, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसके बाद इसको हम ब्रेक करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद हम जो है इसको स्प्लिटिंग टर्म से ब्रेक कर देंगे, इसे फैक्टराइज करते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, वाई कॉमन ले लिए, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लिए, y प्लस 9 इक्वल टू 0, y प्लस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -9। क्वेश्चन नंबर 9. If Q is 0, 1 is equidistant from P 5 -3 and R x 6, find the value of x, also find the distance QR and PR. तो यहाँ पे वैल्यू x की फाइंड करना है और इससे इक्विडिस्टेंस है, तो इसका मतलब हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पे पी क्यू का डिस्टेंस आर क्यू के इक्वल होगा। हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। इसको सॉल्व कर लिए, 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों साइड से रूट हट जाएगा, तो हमारा 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। और इसके बाद हम डिस्टेंस यूज फाइंड करेंगे, डिस्टेंस क्यू आर। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा रूट 4 माइनस 0 को होल स्क्वायर 6 माइनस 1 को होल स्क्वायर, यानी हमारा रूट 41 आ गया। फिर इसके बाद क्यू आर माइनस एक बार यूज़ कर रहे हैं, एक बार एक्स इक्वल टू 4 यूज़ किए थे, अब एक बार एक्स इक्वल टू -4 यूज़ कर रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, यानी क्यू आर इक्वल टू रूट 41। इसके बाद नेक्स्ट फाइंड करते हैं, पी आर का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। पी आर इक्वल टू, एक बार हम एक्स इक्वल टू 4 रखते हैं तो पी आर आ गया रूट 82, और एक बार एक्स इक्वल टू -4 रखते हैं तो 9 रूट 2 आ गया। तो इसके टू डिस्टेंस हो जाएंगे रूट 82 और 9 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 10. Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4. एक्स वाई से ये दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंस है। तो इसका मतलब हो जाएगा
तो दोनों के डिस्टेंस इक्वल होंगे। चाहे तो हम एक रफली ड्रॉ कर लें, एक पॉइंट ले रहे हैं, ओ ले रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स और वाई हो गया, और इससे इक्वल डिस्टेंस है 2 पॉइंट, और मान लो यहाँ पे पी ले रहे हैं और क्यू ले रहे हैं। तो इसके पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 6, 3 और 6 हो गया, और माइनस 3 और 4 हो गया। दोनों इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। अब इसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर इसके साथ हम ओ क्यू लगाएंगे, एक्स प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, फिर वाई माइनस 6 को ब्रेक कर दिए, ऐसे राइट साइड को ब्रेक करके इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट दोनों का हट गया। इसके बाद जो सेम नंबर होगा और अपोजिट साइड में होगा वो सभी कैंसिल हो जाएंगे। जैसे हमारा एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड है, एक्स स्क्वायर राइट साइड में, दोनों का साइन सेम है तो दोनों आपस में कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर प्लस में है तो वाई स्क्वायर भी इधर भी प्लस में है, और +9 है कैंसिल ही हो गया। तो हमारा रिमेनिंग बचेगा -6x और -12y, और इसके बाद 45 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, कैंसिल नहीं किया गया है, 36 और 9 ऐड किया, यहाँ हम राइट कर सकते हैं +36 और 60। तो इसके बाद हमारा रिमेनिंग क्या है, 6x और -6x, एक साइड जाएगा 12x प्लस 4y इक्वल टू 20, और 4 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन x एंड y। थैंक यू।